हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो हमने नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और उनके रिसेप्टर्स टोटली कंप्लीट कर लिया है। नाउ इस लेक्चर से हम अपने पोलर मॉलिक्यूल्स के जो डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो देखिए, पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर्स, हेडिंग डाल लीजिए पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर्स। ठीक है, पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर जो है वो किस टाइप के होते हैं। तो देखिए, पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं उनके जो। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर्स होते हैं। सिग्नल बाहर से आकर के इन्हीं के ऊपर बाइंड करता है और फिर बाकी आगे जाकर के जो है इसका रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो इसमें आप लिखोगे पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं, सेल सरफेस। दे आर नोन एज सेल सरफेस, दे आर नोन एज सेल सरफेस रिसेप्टर्स। अब ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि GPCR, देन RTK, उसके बाद NRTK, और इन्हीं को हमने डिटेल के अंदर जो है वो कवर भी करना है। इनसे क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो हम स्टार्ट जो करेंगे वो रहेगा आपका GPCR, राइट। GPCR से हम स्टार्ट करेंगे अपना। तो देखिए, यहाँ पे आता है आपका GPCR। इसका फुल फॉर्म लिखिए, गुआनिन, सॉरी, इसका फुल फॉर्म है G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बोलने से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि G प्रोटीन यानी कि कोई प्रोटीन है G नाम की, ठीक है, जो कि कपल करके रह रही है विद द रिसेप्टर। मतलब कि अगर इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे अगर रिसेप्टर प्रेजेंट है तो इसी के साथ जो है वो कोई G प्रोटीन कपल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, राइट। G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब देखिए, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, अब इसके अंदर G प्रोटीन का क्या फुल फॉर्म है, तो G प्रोटीन का फुल फॉर्म है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। तो देखिए, हम डिफरेंट टाइप्स की होती है ये, ठीक है। G प्रोटीन्स जो होती हैं वो भी अलग अलग टाइप की होती हैं, और जो GPCR होता है उसको भी, तो इसको भी हम कवर करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि GPCR का जो स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर वो, उसके बाद फिर G प्रोटीन्स कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, वो भी हम फिर इसके बाद कवर करेंगे, राइट। तो G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए इस चीज को मिटा लीजिए, ये वाली चीज, ठीक है, या फिर इसको रहने दीजिए ऐसे ही। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं कि G प्रोटीन का ये फुल फॉर्म हमने लिखा हुआ है, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। इसको ऐसे ही रन देते हैं यहाँ पे, दिस इज गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। अब देखो, ये जो GPCR होता है ना, ये कैसा होता है आपका, इट इज अ रिसेप्टर फॉर पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सबसे पहली बात तो क्या है कि इट इज अ रिसेप्टर फॉर, इट इज अ receptor for polar signaling molecule, राइट। ये क्या है, इट इज अ रिसेप्टर फॉर पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। किसकी बात हो रही है, GPCR की, ठीक है। GPCR के बारे में बात हो रही है कि इट इज अ रिसेप्टर फॉर पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। उसके बाद इट इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अब मीनिंग बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। इट इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन
ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि देखो मैंने आपको कल भी ये सेम चीज बताई थी कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये भी क्या हैं, एक टाइप की प्रोटीन्स ही हैं, राइट। तो इट इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके दो टर्मिनस होते हैं, देखिए एक होता है इसका एन टर्मिनस रिसेप्टर का और एक होता है इसका सी टर्मिनस। अभी जब मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप देखोगे कि एन टर्मिनस प्रेजेंट होता है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे। एन टर्मिनस जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, चलो ठीक है बताती हूँ, लिख लो। एंड जो सी टर्मिनस होता है इट इज प्रेजेंट इन द इंट्रासेल्युलर साइड, इंट्रासेल्युलर साइड, ठीक है। तो दो टर्मिनस प्रेजेंट होते हैं इसके, यहाँ पे लिख लो कि दे हैव टू टर्मिनस, ठीक है। GPCR है टू टर्मिनस, एक होता है इसका एन टर्मिनस, दूसरा होता है सी टर्मिनस। उसके बाद अगर अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी प्रोटीन के साथ कपल्ड है ये रिसेप्टर, ठीक है। तो जी प्रोटीन, अब आप ऐसे पूछ सकते हो कि तो फिर जी प्रोटीन कहाँ कपल हुई, तो आप लिखोगे कि जो जी प्रोटीन है वो कपल करती है विद द, कपल करती है मतलब साथ में प्रेजेंट होती है रिसेप्टर के सी टर्मिनस साइड पे, राइट। तो लिखो जी प्रोटीन लिंक्ड टू, जी प्रोटीन इज लिंक्ड टू द, राइट, जी प्रोटीन जो होती है इट इज लिंक्ड टू द सी टर्मिनस साइड ऑफ द रिसेप्टर, to the C terminus side, to the C terminus side of the receptor, जो कि कौन सी साइड प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट ऑन द साइड, मतलब कि विच इज प्रेजेंट ऑन द इनसाइड, विच इज प्रेजेंट ऑन द इंट्रासेल्युलर साइड। सी टर्मिनस साइड को हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक टर्मिनस, साइटोप्लाज्मिक टर्मिनस भी इसको हम बुला लेते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका कि कैसे किस टाइप के मतलब GPCR के बारे में एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे बता दी गई है कि इन्हें बोला जाता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन में मतलब है वहां पे कि गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। देन रिसेप्टर जो है किसके लिए है, ये वाला पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का रिसेप्टर है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन टाइप है। उसके बाद इसके दो टर्मिनस होते हैं, एक एन टर्मिनस होता है, सी टर्मिनस होता है। एन टर्मिनस जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे प्रेजेंट होता है, सी टर्मिनस जो है वो इंट्रासेलुलर पे प्रेजेंट होता है। देन जो जी प्रोटीन होती है वो इसके साथ लिंक्ड होती है इसके सी टर्मिनस वाली साइड पे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो फिर अब देखो इसका जो है अब आप देखोगे इसका डायग्रामेटिक देखोगे, ठीक है। डायग्राम कैसे दिखाई देगी इसकी, लिखो स्ट्रक्चर ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, लिख लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे हमने स्ट्रक्चर किया था ऑफ योर न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर, वैसे ही स्ट्रक्चर ऑफ जी प्रोटीन। ये देखो मैं पूरा आपको इसलिए बार बार बोल रही हूँ ताकि जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपको साथ के साथ ये चीजें लर्न हो जाएं, ठीक है। ऐसे अलग से तो आप लोग बैठोगे नहीं, लर्न करने के लिए पता है मुझे आप लोगों का, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, या फिर आप शॉर्ट में लिख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ GPCR। कैसा है, एक तो ये प्रेजेंट है आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर। तो देखो GPCR में हैव 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। देखो GPCR जो होता है, GPCR हैव ठीक है, GPCR हैव 7 ट्रांस मेम्ब्रेन, we have 7 transmembrane domains। कैसे प्रेजेंट होते हैं 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, देखो ये बना दी फिर से मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी। अगेन आपको मैंने कल भी बताया था किस तरीके से होगी है, लिपिड की बाइलेयर होती है इस तरीके से, ठीक है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है। तो अब ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, जो रिसेप्टर है इसकी बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये इस तरीके से फिर ये बाउंड होते हैं। ठीक है, तो जो इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर वाली साइड है वो है इसका एन टर्मिनस, और जो अंदर साइड है वो है इसका सी टर्मिनस। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे कि एन टर्मिनस होता है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में प्रेजेंट होता है। तो देख लो एन टर्मिनस है और यही होती है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड। एक्स्ट्रा सेलुलर साइड का मतलब सेल से बाहर वाली साइड, तो दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर साइड। उसके बाद और क्या लिखा गया है कि सी टर्मिनस जो है ये प्रेजेंट होता है इंट्रा सेलुलर साइड में। ठीक है, तो ये क्या है, सी टर्मिनस है और क्या है, इंट्रा सेलुलर साइड है। दिस इज द इंट्रा सेलुलर साइड। ठीक है, इंट्रा सेलुलर साइड है जो कि इस तरीके से प्रेजेंट है। उसके बाद और क्या लिखा है, देन लिखा है कि जी प्रोटीन लिंक्ड टू द सी टर्मिनस साइड ऑफ द रिसेप्टर, यानी कि कोई जी प्रोटीन है, ठीक है, जो कि देखो जी प्रोटीन है जो कि सी टर्मिनस साइड पे, क्योंकि सी मतलब अंदर है मतलब सी टर्मिनस है। ठीक है, इसी को अगर आप तो थोड़ा ऐसे करिए, मत सोच लेना कि सी टर्मिनस इतनी दूर है और जी प्रोटीन ऐसे है। अगर आप यहाँ तक भी इसको कंप्लीट करोगे ना तो यहाँ तक भी चलेगा ये। ठीक है, इस तरीके से कि दिस इज द सी टर्मिनस, और फिर इसी के साथ में जो है वो जी प्रोटीन इस तरीके से यहाँ पे बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे इसको अगर मैं थोड़ा छोटा बना लूँ इस तरीके से सी टर्मिनस साइड को, तो दिस इज द सी टर्मिनस। उसके बाद इसी के साथ में जो यहीं पे जी प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है, कपल्ड फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होती है। अब जी टर्मिनस जो है वो उसके देखो सब यूनिट्स होते हैं, एक अल्फा सब यूनिट होता है, एक बीटा सब यूनिट होता है और एक गामा सब यूनिट होता है, और यहाँ पर अपनी GDP फॉर्म में प्रेजेंट होती है, अपनी GDP फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट रहती है विद द सी टर्मिनस साइड ऑफ द GPCR रिसेप्टर, GDP फॉर्म में। और जब ये GDP फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि जो रिसेप्टर इस टाइम पे वो कैसा है, इनएक्टिव। रिसेप्टर कैसा है, इनएक्टिव। जी प्रोटीन GDP फॉर्म में है या किसी और फॉर्म में है, वही डिसाइड करेगा कि जो रिसेप्टर है उस टाइम पे वो इनएक्टिव है या नहीं है। क्लियर? तो हमने क्या कर लिया अभी तक से, इसके देखो 7 बार स्पैन कर लिया। मैंने क्या लिखा, GPCR इज अ 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। तो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन कैसे, देखो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन का क्या मतलब होता है, जो कि मेम्ब्रेन को आर पार ऐसे करके क्रॉस कर ले, जैसे इस साइड से इस तरफ चला जाए। तो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, 1 डोमेन, 2, देन उसके बाद ये वाला 3, 4, 5, 6 और 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। ठीक है, 7 है जो कि मेम्ब्रेन को इस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं। इन्हीं 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स की वजह से इसको एक और नाम दिया जाता है GPCR रिसेप्टर को, नाम है सरपेंटाइन रिसेप्टर्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो, या फिर ऑल्सो नोन एज, को शॉर्ट में लिख लो, दे आर ऑल्सो नोन एज GPCR जो है, दे आर यहाँ पे लिख लो GPCR, ठीक है, also known as serpentine receptors, serpentine receptors, right, they are known as serpentine receptors। और एक और नाम है इनका, दैट इज मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। और सर्पेंटाइन का मतलब है कि 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन का मतलब ये होता है सर्पेंटाइन, और या फिर इसको बोला जाता है मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी इसी को बोला जाता है, राइट। तो आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, अगर आपको वहां पे GPCR का नाम न देकर के सर्पेंटाइन वर्ड आ गया तो आप लोगों ने ये नहीं सोचने लग जाना कि ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो वो भी सेम चीज होती है। या फिर मेटाबोट्रोपिक आ गया तब भी आपने घबराना नहीं है, ठीक है, सेम ही चीज है ये, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो और क्या है इसके अंदर, जी प्रोटीन। अभी देखो जब GDP फॉर्म में होती है ये जी प्रोटीन, तो ये इनएक्टिव होती है, ठीक है, दिस इज इनएक्टिव। इस टाइम पे क्या है ये इनएक्टिव जी प्रोटीन, दिस इज द इनएक्टिव जी प्रोटीन बिकॉज इट इज इन इट्स GDP बाउंड फॉर्म।
राइट। उसके बाद एन टर्मिनस साइट, जो कि बाहर वाली साइड प्रेजेंट होती है जहां पे लिगैंड बाइंड करता है, ठीक है। जो एन टर्मिनस साइड देखो ये आउटसाइड प्रेजेंट है, और यहीं पे आकर के जो लिगैंड है, यानी कि कोई भी सिग्नल अगर बाहर होगा तो वो आएगा, इसके ऊपर बाइंड करेगा और फर्दर सिग्नलिंग होगी। और हम बात कर रहे हैं अभी पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की, तो पोलर मॉलिक्यूल सिग्नल्स के रिसेप्टर्स की। तो इसका मतलब कौन से टाइप का मॉलिक्यूल आकर के इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, तो उसका नाम है आपका कोई भी पोलर सिग्नल आएगा और वो इस रिसेप्टर के साथ में बाउंड करेगा और फिर आगे की जो है वो सिग्नलिंग होगी। उसके बाद एक और प्रोसेस होती है ग्लाइकोसाइलेशन की, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइलेशन का जो प्रोसेस है वो भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन द एन टर्मिनस साइड, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस यानी कि ग्लाइकोसाइलेशन यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की अटैचमेंट, ये एक मॉडिफिकेशन भी है ना। आपने करा होगा इसको अपनी मोल बायो के अंदर, या फिर नहीं करा है तो कर लोगे, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइलेशन हुई होती है इस रिसेप्टर की ऑन द आपके आउटसाइड एन टर्मिनस वाली साइड, राइट। ये क्लियर हो गया। तो अब लिखो सिग्नल्स एक्टिवेटिंग जीपीसीआर। अब ऐसे कौन से सिग्नल्स हैं जो कि जीपीसीआर को एक्टिवेट करते हैं, उनके नाम लिखोगे। लिखो ऐसे कौन से रिसेप्टर्स हैं जो सिग्नल्स हैं जो कि जीपीसीआर को एक्टिवेट करते हैं। लिखो सिग्नल्स एक्टिवेटिंग जीपीसीआर। देखिए सिग्नल्स एक्टिवेटिंग जीपीसीआर, ठीक है। कि जीपीसीआर का रिसेप्टर्स हैं तो उन्हें एक्टिवेट करने वाले सिग्नल्स भी तो चाहिए ना हमें प्रेजेंट। तो वो कौन से सिग्नल्स होते हैं वो देखो अभी आप। एग्जाम्पल लिखो ग्लूकेगॉन, एपिनेफ्रीन, ग्लूकेगॉन, देन एपिनेफ्रीन, उसके बाद आ जाएगा सेरोटोनिन, देन आ जाएगा LH दैट इज योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसके बाद एसिटाइल कोलिन, राइट। एसिटाइल कोलिन के बाद फिर आ जाएगा आपका विजन, ठीक है, विजन। उसके बाद ऑलफैक्शन। ये सारे के सारे सिग्नल्स हैं, ठीक है, जो कि एक्टिवेट करते हैं आपके जीपीसीआर के रिसेप्टर्स को। इनके ये सिग्नल्स आएंगे, जीपीसीआर के ऊपर बाइंड करेंगे और फिर एक्टिवेट कर देंगे उनको, राइट। उसके बाद ये भी चीज आपकी कवर हो गई। तो अब एक और चीज आती है कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि जीपीसीआर के साथ में एक प्रोटीन बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होती है और प्रोटीन का नाम है जी प्रोटीन, ठीक है। इस जी प्रोटीन को अब हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। यही जी प्रोटीन मैंने यहाँ पर भी आपको बना करके दिखाई है, ठीक है। यही है ये जी प्रोटीन जो कि आपके जीपीसीआर के साथ में कपल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। और इसी जी प्रोटीन के ये जो अल्फा और जो बीटा और जो गामा है, ये इसके क्या हैं, सब यूनिट्स हैं। तो अब हम इसी जी प्रोटीन के टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालिए जी प्रोटीन्स। तो ये जो जी प्रोटीन्स होती हैं ये दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। जी प्रोटीन्स कितने, दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है स्मॉल जी प्रोटीन और एक होती है लार्ज जी प्रोटीन। एक कैसी होती है, एक होती है स्मॉल, एक होती है स्मॉल जी प्रोटीन और एक होती है आपकी लार्ज जी प्रोटीन, ठीक है। स्मॉल जी प्रोटीन एंड लार्ज जी प्रोटीन, दो टाइप्स की होती है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं स्मॉल जी प्रोटीन के बारे में अलग से और लार्ज जी प्रोटीन के बारे में अलग से। तो जो स्मॉल जी प्रोटीन होती है ये सिंगल सब यूनिट की बनी होती है, ठीक है। इट इज मेड ऑफ इस चीज की
है सिंगल सब यूनिट से बनी होती है ये, राइट। उसके बाद जो स्मॉल जी प्रोटीन होती है, इट बिलोंग टू RAS सुपर फैमिली, इट बिलोंग टू RAS सुपर फैमिली, और ये होती कैसी है, मोनोमेरिक, इट इज मोनोमेरिक। मोनोमेरिक का मीनिंग ये है कि वो सिंगल सब यूनिट से बनी हुई है, ठीक है, इट इज मोनोमेरिक, which means it is made up of single subunit। अब कुछ एग्जाम्पल्स लिख लीजिए इन्हीं स्मॉल जी प्रोटीन्स की एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आ जाते हैं आपके RAN, RAN, देन RAS, ठीक है, RAN, देन RAB, RAB, उसके बाद ARF, SRF, सॉरी ARF, SAR1, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद रो रैक या फिर CDC42, ये एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 देन 6। और क्या एग्जाम्पल है इसका, रैब एंड EFTU, RHEB, रैब एंड EFTU। इसमें देखिए जो रैन है ये आपका काम आता है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के अंदर, वैसे इतना लर्न रखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी सुन लीजिए एक बार। लेकिन न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में काम आता है। जो रैस है वो रैस मैप काइनेज में काम आता है। जो रैब है आपका वो वेसिकल के फ्यूजन में काम आता है। ARF1 SAR1 जो है वो ADP राइबोसाइलेशन में काम आता है। देन रो रैक CDC42 जो है ये आपका साइटोस्केलेटन के रीअरेंजमेंट में काम आता है। रैब जो है ये mTOR पाथवे में काम आता है, जो कि हम नेक्स्ट जो आपके आने वाले रिसेप्टर्स उनमें करेंगे। और जो EFTU है ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, राइट। ये आपका हो गया स्मॉल जी प्रोटीन के बारे में कि वो होती क्या है और कौन कौन सी प्रोटीन जो है वो स्मॉल जी प्रोटीन है। देखो ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स लिखवाए ना, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल जी प्रोटीन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज जी प्रोटीन। तो इस चीज को काफी बार क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, राइट। तो इसको आपने क्या करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न करना है। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस एग्जांपल्स वेरी वेरी केयरफुली। आई नो एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं याद रखने के लिए, बट अब आप लोग एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आगे जाकर के भी पढ़ाई तो करनी ही है। अभी से अच्छे से कर लो ताकि अच्छी जगह पर आपका एडमिशन हो, राइट। तो ये आ गया आपका स्मॉल जी प्रोटीन्स। अब हम बात करते हैं लार्ज जी प्रोटीन्स को। तो दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सब यूनिट। जो आपकी लार्ज जी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, ये बनी होती हैं मेड ऑफ, दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सब यूनिट। अच्छा, अगर ये एक से ज्यादा सब यूनिट से बनी होती है तो अब ये भी देख लेते हैं कि वो जो सब यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, है ना। अगर ये लिखा ना हमने कि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सब यूनिट, तो अगर एक से ज्यादा सब यूनिट से बनी है इसका मतलब क्या है कि हम वो भी देखेंगे अब कि वो सब यूनिट्स कौन कौन सी हैं। अगर एक से ज्यादा इसका मतलब सब यूनिट्स कौन सी होंगी उनको भी देख लेते हैं यहाँ। तो देखो ये सब यूनिट्स इसकी कैसी होती है, एक होती है इसकी जी अल्फा सब यूनिट, उसके साथ में अटैच्ड होती है बीटा और साथ में अटैच्ड होती है गामा, जो मैंने आपको GPCR के रिसेप्टर्स में यहाँ पर भी बनाई। तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी है, दिस इज द लार्ज जी प्रोटीन। तो इसका क्या मतलब है कि GPCR रिसेप्टर्स के साथ में लार्ज जी प्रोटीन एसोसिएटेड फॉर्म में या कपल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, या फिर स्मॉल जी प्रोटीन एसोसिएटेड या कपल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो आप आंसर करोगे कि GPCRs के साथ में जो लार्ज जी प्रोटीन होती है वो कपल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको ये बताया कि 3 इसकी सब यूनिट्स होती हैं, इसीलिए इस प्रोटीन को हम और क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अ हेटेरोट्राइमेरिक। दिस इज अ हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन। क्या मतलब, हेटेरो मींस डिफरेंट और ट्राइमेरिक मतलब 3, कि 3 सब यूनिट है और तीनों कैसे हैं, बिल्कुल डिफरेंट। सो इट इज अ हेटेरोट्राइमेरिक, लार्ज जी प्रोटीन इज अ हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन, राइट।
उसके बाद आप देखिए, फिर अब देखो अगर हमने उसके एग्जांपल्स करे स्मॉल जी प्रोटीन के, तो इसके भी एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या ही करोगे, यही इसका एग्जांपल है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लिख लो कि इट इज बाउंड विद द जीपीसीआर रिसेप्टर, लिख सकते हो यहाँ पे, दे आर बाउंड टू द जीपीसीआर रिसेप्टर, राइट। जीपीसीआर रिसेप्टर्स के साथ में जो है ये बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। कितना हो गया, अगर आपको इतना हो गया तो फिर अब हम देखेंगे कि जो ये जो जी प्रोटीन हमने देखी है ना, इसकी रेगुलेशन कैसे होती है, ठीक है। हेडिंग डालो रेगुलेशन ऑफ, लिख लो रेगुलेशन ऑफ जी प्रोटीन, रेगुलेशन ऑफ जी प्रोटीन, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जी प्रोटीन। अब देखो जी प्रोटीन रेगुलेट कैसे होती है वो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले होगा क्या कि अगेन यहाँ पे एक जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कितनी बड़ी बनाएंगे हम, छोटी छोटी करके बनाएंगे क्योंकि हमने इसकी पूरी रेगुलेशन देखनी है। सो दिस इज योर आपकी क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर आपका जीपी, अब देखो जीपीसीआर को मैं ना बार बार पूरा वो सर्पेंटाइन की फॉर्म में नहीं बनाऊंगी क्योंकि हमें समझने से मतलब है, आपको अभी पता चल चुका है कि उसका स्ट्रक्चर होता कैसे। तो अगर मैं ऐसे वैसे ऐसे होता है 2 3 4 5 6 8 7 इस तरीके से होता है, ठीक है। एक बार मैं बना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसी चीज को सिंपली ऐसे करके बना दूंगी, ऐसे करके लिख दूंगी साथ में कि जीपीसीआर ऐसे, या फिर देख लेंगे बना लेंगे जैसे ठीक लगेगा। अगर ज्यादा हौच पौच हो रहा होगा डायग्राम में तो मैं ऐसे सिंपली बना दूंगी, ठीक है। उसके बाद देखो ये एन टर्मिनस है, ये सी टर्मिनस है, यहाँ पे आकर के करता है आपका लिगैंड बाइंड। बट अभी के लिए देखिए कैसी सिचुएशन है, ये जीपीसीआर प्रेजेंट है, राइट। अब इसी जीपीआर के साथ जीपीसीआर के साथ में भी यहाँ पे देखो ये इसका सी टर्मिनस है, ठीक है, ये सी टर्मिनस है। इसी के साथ में यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी जी अल्फा लार्ज प्रोटीन, उसका बीटा सब यूनिट और उसी का गामा सब यूनिट। अभी ये अपनी जीडीपी फॉर्म में प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है जीडीपी फॉर्म में? क्योंकि अभी इस टाइम जो है वो किसी भी तरीके का कोई सिग्नल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे इसको लिख लो, दिस इज द जीपीसीआर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, सिग्नल जो है वो क्या है, एब्सेंट। तो यहाँ पे ये जो आपकी सिचुएशन यहाँ शो करी गई है, यहाँ लिख लो सिग्नल एब्सेंट अभी के लिए। तो कैसे अपने आप मोटा होने शुरू हो जाता है, मुझे अभी ये समझ नहीं आता। सिग्नल इज एब्सेंट, राइट। ठीक है, अगर सिग्नल अभी एब्सेंट है तो इस तरीके से एक सिचुएशन बनेगी आपकी, राइट। अब क्या होगा जब सिग्नल आ जाएगा, उस टाइम क्या होगा, अब देखो अभी तो सिग्नल इसके अंदर एब्सेंट था, बट जब इसके अंदर जो है सिग्नल आ जाएगा उस टाइम पे क्या होगा, इस सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है ना, आपका सिग्नल आ रहा है। देखो अगर सिग्नल आया इस तरीके से, एक सेकंड देखो इसको कैसे ड्रॉ किया जाए, इसको यहाँ पे यहाँ बिठा देते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपका इस तरीके से यहाँ पे आएगा सिग्नल, अपने आप कलर चेंज, अपने क्या, ये तो बोर्ड कैसे इसमें हो जाता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे, चलो ठीक है, ध्यान दो अभी यहाँ पे। अभी के लिए यहाँ पे सिग्नल एब्सेंट था। अब हम देखेंगे कि जब सिग्नल प्रेजेंट होता है, अब जैसे देखो ये सिग्नल प्रेजेंट हुआ जब, ठीक है, जैसे ही सिग्नल आएगा तो क्या होगा, गैफ एक्टिविटी होगी, GEF, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्ट करेगा, और इसकी वजह से फिर क्या होगा,
जो ये जीडीपी है ये रिमूव हो जाएगा और जीटीपी जो है ये बाइंड कर जाएगा, जीटीपी, ठीक है। रिसेप्टर की जो जी प्रोटीन है उससे जीडीपी रिमूव होकर के जीटीपी बाइंड हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो यहाँ पे जीडीपी है ये रिमूव होकर के यहाँ पे अटैच हो जाता है जी टी और पी। और एक बार अगर यहाँ से जीडीपी रिमूव होकर के जीटीपी लग गया तो हम बोल देंगे कि जो मतलब आपका जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो चुका है। और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, जीटीपी, अब देखो अभी तक इसके साथ जीडीपी अटैच्ड था, अब जीटीपी अटैच हो गया तो इसका मतलब इसकी कन्फर्मेशन चेंज हो गई। अब जब इसकी कन्फर्मेशन चेंज हो रही है तब क्या करता है ये सिग्नल, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इस तरीके से बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है ना, ये अलग अलग हो जाता है। अल्फा बीटा अलग हो जाते हैं और जो गामा है, जी अल्फा है सॉरी, ये अलग हो जाता है इस रिसेप्टर से, और जो बीटा गामा है वो भी अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो कैसी सिचुएशन देखने मिलती है, ये इस तरीके से जैसे प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, ये है। और अभी देखो ये सी टर्मिनस है, ये एन टर्मिनस है, बट जब सिग्नल आया है इसके ऊपर जो है वो बाउंड किया है, ठीक है। सिग्नल आया था जब इसके ऊपर यूं बाइंड किया था यहाँ पे, तो प्रोसेस क्या हुई थी कि जी अल्फा जो है वो अलग हो गया और बीटा और जो गामा थे वो अलग हो गए इस तरीके से, जी अल्फा अलग और बीटा गामा अलग, ठीक है। तो ये जो है अभी एक्टिव फॉर्म हो गई है इसकी, ठीक है, दिस इज द एक्टिव फॉर्म, ठीक है। अभी ये अलग हो गए हैं। अब क्या होगा, डिसोसिएशन, यहाँ पे आप ये चीज लिख सकते हो कि डिसोसिएशन ऑफ जी अल्फा जीटीपी फ्रॉम, यहाँ लिख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, डिसोसिएशन ऑफ जी अल्फा जीटीपी, मैं यहाँ लिख सकते हो कि डिसोसिएशन हो गया है, डिसोसिएशन ऑफ जी अल्फा साथ में इसके लगा है जीटीपी फ्रॉम बीटा एंड गामा, ये देखो सेपरेशन हो गया ना, और ये अभी अपनी किस फॉर्म में है, अपनी जीटीपी फॉर्म के अंदर है, और इसके साथ सिग्नल यहाँ पे बाउंड कर चुका है। तो ये वाली सिचुएशन है। अब ये जो अलग अलग हुए हैं जी अल्फा जीटीपी और बीटा और गामा, ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं टारगेट एंजाइम्स का, ठीक है। ये दोनों ही जो सब ये मतलब एक ये सब यूनिट और दो सब यूनिट जो भी इकट्ठी प्रेजेंट है, इन सभी का काम क्या होगा कि दे विल एक्टिवेट द एंजाइम्स। ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं कुछ एंजाइम्स को, या फिर ये हेल्प करते हैं इन जीन की रेगुलेशन, यही काम होता है। किसी न किसी जीन की या तो रेगुलेशन में काम करेंगे, नो इन द आयन चैनल एक्टिवेशन, आई एम सो सॉरी, इन द आयन चैनल एक्टिवेशन, सॉरी इन द आयन चैनल एक्टिवेशन। तो मतलब ये जो आपके सेपरेट हुए हैं जी अल्फा जीटीपी और बीटा गामा सब यूनिट्स, ये क्या करती है फाइनली जा करके, या तो ये किसी एंजाइम को एक्टिवेट करवाएंगी, एक्टिवेट, ठीक है, या तो ये किसी एंजाइम को एक्टिवेट करवाएंगी, ठीक है, या तो फिर किसी आयन चैनल की एक्टिवेशन करवाएंगी। अब देखिए जी प्रोटीन यहाँ पर जो है ना वो एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे क्या है, जी प्रोटीन जो है इन एक्टिव स्टेट में, इन एक्टिव स्टेट मतलब इसको इनएक्टिव मत पढ़ना, इकट्ठा नहीं है, इन और एक्टिव मतलब कि इस टाइम पे ये एक्टिव है दोनों प्रोटीन जो इस तरीके से अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना काम कर लिया अलग अलग होकर के। अब क्या होगा, एक्टिव ये सिर्फ तभी तक रहेगी जब जी अल्फा पे जीटीपी प्रेजेंट होगा, ठीक है। जब तक जी अल्फा के ऊपर जीटीपी बाउंड रहेगा, टी फॉर टैटू, जब जीटीपी बाउंड रहेगा तभी तक ये प्रोटीन्स जो है ये अपनी एक्टिव फॉर्म में रहेंगी,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है अपना, जब एक बार इन्होंने अपना काम कर लिया सब यूनिट्स ने, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके ऊपर RGS एक्टिव मतलब कि वर्क करता है, दैट इज RGS। वो क्या करता है, गैप को एक्टिवेट करवा देता है, और फिर गैप जो है वो क्या करता है, जो GTP फॉर्म है उसको अगेन कन्वर्ट कर देता है, या फिर इसको इस तरफ लिखेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। जो आपकी GTP बाउंड स्टेट में है प्रोटीन ऑलरेडी, ठीक है, उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू द GDP, ठीक है, उसे किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, GDP के अंदर, GDP, और कन्वर्ट हो चुका है वो, ठीक है। एक जिसने गैप को एक्टिवेट किया और गैप ने क्या किया, GTP को करवा मतलब कि चेंज करवा दिया इनटू GDP, और फाइनली जो हमारा रिसेप्टर है वो फिर से इनएक्टिव हो जाता है, एंड इट वेट्स फॉर अनदर सिग्नल टू बाउंड टू इट, और फिर अगेन जो है ये सारी की सारी प्रोसेस चलती है। RGS का फुल फॉर्म लिख लो, रिसेप्टर सॉरी रेगुलेटर ऑफ G प्रोटीन, इट इज द रेगुलेटर ऑफ G प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, रेगुलेटर है किसका, G प्रोटीन का, इज द रेगुलेटर ऑफ G प्रोटीन। और जो आपका गैप है इसका फुल फॉर्म है GTPase, GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन, GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन, मतलब ये GTPase को एक्ट करेगा, ये जो गैप है, जो गैप है वो किसे एक्टिवेट करेगा, GTPase को, ठीक है, जो गैप है वो GTPase को एक्टिवेट करेगा, और फिर यही GTPase जा करके यहाँ पे GTP को कन्वर्ट कर देगा इनटू GDP, और ये आपका RGS, ठीक है। तो ये है आपकी कि किस तरीके से आपकी पूरी की पूरी जो G प्रोटीन है उसकी रेगुलेशन जो है वो होती है, ठीक है। तो इसी के साथ में हमने अपने आज क्या क्या कवर किया, फिर अपने GPCR मॉलिक्यूल्स, GPCR रिसेप्टर्स क्या होते हैं वो देखा हमने, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो है वो रेगुलेशन देखी पूरी की पूरी G प्रोटीन की कि वो किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे कि जो G प्रोटीन्स भी होती है ना, ये जो लार्ज G प्रोटीन्स भी हैं, यानी कि ये वाली जो प्रोटीन है, ये फर्दर और टाइप्स हैं इसकी, उन टाइप्स को हम कवर करेंगे, और उन टाइप्स की रिस्पेक्टिव सिग्नलिंग को भी जो है वो हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर आपने एक बार इसको रिवाइज अगर आप करना चाह रहे हो तो देख लो, हमने बात की थी पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की, इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी, ठीक है। इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर, ठीक है, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कितने टाइप के होते हैं, GPCR है, ठीक है, RTK है और NRTK है। उसके बाद फिर आ जाते हैं GPCR के ऊपर। तो जो GPCR होता है हम इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी डायग्राम से, इसको देखेंगे कि देखो देखो दिस इज जैसे ये जो है ये क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स वाला कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है, यानी कि जो कि मेम्ब्रेन को 7 बार स्पैन कर रहा है, यानी कि जो मेम्ब्रेन से 7 बार आजू मतलब आर पार हो रहा है, ठीक है। 2 टर्मिनस है उसके, N टर्मिनस है एक, और एक क्या है C टर्मिनस, 2 टर्मिनसेस हैं, राइट। उसके बाद फिर N टर्मिनस के ऊपर ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस होता है, C टर्मिनस के ऊपर जो है वो एक लार्ज G प्रोटीन बाउंड करती है जिसका नाम है G अल्फा, और 2 उसकी सब यूनिट्स हैं बीटा और गामा, ठीक है। जब ये अपनी इनएक्टिव स्टेट में रहती है, ठीक है, जब ये किस में रहती है, अपनी इनएक्टिव स्टेट में, ठीक है, जब ये अपनी इनएक्टिव स्टेट में रहती है तब कब रहती है अपनी इनएक्टिव स्टेट में, जब इसके साथ में बाउंड किया होता है क्या चीज, जब इसके साथ में क्या बाउंड होता है, जब इसके साथ में क्या बाउंड होता है, GDP, ठीक है। इतना कवर कर लिया था। उसके बाद फिर हमने देखा था कि कौन कौन से सिग्नल्स हैं जो कि GPCR को एक्टिवेट करते हैं। फिर हमने उसी स्मॉल G मतलब जो G प्रोटीन्स हैं जो कि मतलब कि टाइप हैं G प्रोटीन, 2 टाइप्स की होती है, एक आ जाती है आपकी स्मॉल G प्रोटीन, ठीक है, और दूसरी आ जाती है आपकी लार्ज G प्रोटीन। तो जो स्मॉल G प्रोटीन थी फिर वो सिंगल सब यूनिट से बनी हुई थी,
ठीक है, RAS सुपर फैमिली को बिलोंग कर रही थी, मोनोमेरिक थी। ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी स्मॉल जी प्रोटीन्स के, आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद जो लार्ज जी प्रोटीन्स हैं ये एक से ज्यादा सब यूनिट की बनी होती है। एक से ज्यादा सब यूनिट की तो देख लो, एक जी सब यूनिट है, बीटा है, जी अल्फा है, बीटा है और गामा है, तो ये इसकी 3 सब यूनिट्स हैं जिससे ये बनी हुई है। उसके बाद फिर हमने देखा अच्छा एक और चीज है इसके अंदर कि ये जो लार्ज जी प्रोटीन होती है ये GPCR नाम के एक रिसेप्टर से बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। फिर हमने रेगुलेशन देखी पूरी की पूरी जी प्रोटीन की, कि जैसे देखो अभी तक यहाँ पे जैसे सिग्नल नहीं प्रेजेंट था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, नो सिग्नल, यहाँ पे किसी तरीके का कोई सिग्नल जब तक नहीं था तो ये इस तरीके से जो रिसेप्टर था वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या था, इनएक्टिव था, ठीक है। और इनएक्टिव कैसे था, क्योंकि जब तक ये जो आपकी जी अल्फा है ये अपनी GDP बाउंड फॉर्म में होगी तो वो एक्टिव फॉर्म में रहेगा। उसके बाद जब सिग्नल आया, ठीक है, तो क्या हुआ, उसके ऊपर फिर उसके अंदर एक गैप एक्टिविटी हुई। दिस इज गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, दिस इज गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जी अल्फा जो प्रोटीन है उससे GDP को हटा करके GTP अटैच कर देता है और फिर क्या होता है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जो जी प्रोटीन है जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो क्या होता है, जो रिसेप्टर है उससे डिसोसिएशन हो जाता है जी प्रोटीन का, जी अल्फा सब यूनिट अलग हो जाते हैं, बीटा गामा अलग हो जाती है, दोनों जो है एक्टिवेट करते हैं कुछ ना कुछ एंजाइम्स को या फिर आयन चैनल्स की एक्टिवेशन करते हैं, ठीक है, अपनी एक्टिव स्टेट में। और फिर जब इनका काम हो जाता है तो उसके बाद फिर एक RGS नाम की प्रोटीन रहती है, रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि हम अभी जी प्रोटीन की रेगुलेशन ही कर रहे हैं, तो RGS जो है जो कि जी प्रोटीन का रेगुलेटर है वो एक्टिवेट मतलब वो एक्टिवेट हो जाता है पहले, तो उसके बाद फिर वो गैप को एक्टिवेट कर देता है, और फिर जो गैप है क्योंकि वो GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन है तो फिर वो क्या करती है, गैप वो एक्टिवेट कर देती है GTPase को, ठीक है। GTPase एक एंजाइम है जो कि फिर क्या करता है, फाइनली आपके GTPase जो है वो GTP को GDP में वापस कन्वर्ट कर देता है, फिर वापस हमारे पास सेम सिनारियो जो है वो हमें देखने को मिल जाता है, राइट। तो इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा GPCR रिसेप्टर की उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसके साथ जो प्रोटीन एसोसिएटेड है जी प्रोटीन, और किस तरीके से उस जी प्रोटीन की सिग्नल रेगुलेशन होती है वो चीज़, राइट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन्स, राइट। सो यहाँ तक आप अच्छे तरीके से पढ़िए। आई होप आप सबको समझ आया होगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।